बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम इन अथेंटिक एजुकेशन चैनल। अथेंटिक एजुकेशन चैनल के साथ मैं हूं मोहम्मद राशिद शहजाद। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर के अंदर हम 9th क्लास केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स के हवाले से कुछ इंपॉर्टेंट्स ऑब्जेक्टिव जो हैं एक्सरसाइज के सॉल्ट जो ऑब्जेक्टिव हैं वो डिस्कस करते हैं। हमारे पास फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है द एटॉमिक रेडियस ऑफ एलिमेंट इन अ पीरियोडिक टेबल। हमारे पास जो है एटॉमिक रेडियस पीरियोडिक टेबल के अंदर जो है किस तरह से इंक्रीज डिक्रीज होता है ये डिस्कस करते हैं। हमारे पास पीरियोडिक टेबल के अंदर दो तरह की स्पीशीज़ होती हैं, दो तरह की हमारे पास सॉरी सिचुएशंस होती हैं। एक हमारे पास ग्रुप्स होते हैं और एक होते हैं पीरियड। ग्रुप्स होते हैं वो होते हैं टॉप टू बॉटम ग्रुप्स होते हैं और लेफ़्ट टू राइट क्या होते हैं, पीरियड होते हैं। जब हम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो वो हमारे पास ग्रुप्स होते हैं। ग्रुप्स के अंदर अगर बात करें तो एटॉमिक रेडियस जो है इंक्रीज़ करता है। एटॉमिक रेडियस जो है इंक्रीज़ क्यों करता है, क्योंकि नंबर ऑफ़ शेल्स भी इंक्रीज़ करते जाते हैं। नंबर ऑफ़ शेल्स इंक्रीज़ करने से एटॉमिक रेडियस जो है इंक्रीज़ करता है। न्यूक्लियस और वैलेंस शेल्स का आपस में जो डिस्टेंस होता है वो इंक्रीज़ करता जाएगा, जिसकी वजह से न्यूक्लियस और वैलेंस शेल के दरमियान डिस्टेंस यू कैन से एटॉमिक रेडियस जो है वो क्या करेगा, इंक्रीज़ करेगा। इसी तरह लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं तो एटॉमिक रेडियस डिक्रीज़ करता है या एटॉमिक साइज़ डिक्रीज़ करता है, क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ़ शेल्स इंक्रीज़ नहीं करते लेकिन नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज़ करते हैं। नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज़ करने की वजह से हमारे पास न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ किया तो इलेक्ट्रॉन्स जो है इंक्रीज़ हुए, तो इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस के दरमियान अट्रैक्शन इंक्रीज़ हो जाती है। अट्रैक्शन इंक्रीज़ होने की वजह से हमारे पास एटम का जो साइज़ होता है एटम श्रिंक कर जाता है, तो एटॉमिक रेडियस का एटॉमिक साइज़ डिक्रीज़ कर जाता है। तो इसमें जो एग्जैक्ट आंसर हमारे पास इंक्रीज़ फ्रॉम टॉप टू बॉटम ग्रुप के अंदर जो है एटॉमिक साइज़ जो है इंक्रीज़ करता है, क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ़ शेल्स क्या करते हैं, इंक्रीज़ करते हैं। The amount of energy given out when an electron is added to an atom is called electron affinity। हमारे पास जो है एनर्जी की वो मिकदार जो रिलीज़ होती है जब हम एक इलेक्ट्रॉन जो है ऐड करते हैं किसी भी एटम के अंदर, गैसियस एटम के अंदर, तो इसको हम इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कहते हैं। इसी के साथ साथ हम एक और जो ऑब्जेक्टिव को डिस्कस करते हैं वो हमारे पास आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज़ रिक्वायर्ड टू रिमूव वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द गैसियस एटम। हमारे पास कम से कम वो एनर्जी की मिकदार जो एक इलेक्ट्रॉन्स को किसी भी वैलेंस शेल से, गैसियस एटम के वैलेंस शेल से रिमूव करने के लिए हमें चाहिए हो, जो हम उसको प्रोवाइड करें तो वो हमारे पास आयोनाइजेशन एनर्जी होती है, और जो रिलीज़ होती है उसको हम इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का नाम देते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू है मेंडलीव पीरियोडिक टेबल वाज बेस्ड अपॉन। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल जो है एटॉमिक मास की बेस पे प्रेजेंट किया गया था। लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल इज़ कंस्ट्रक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर। लॉन्ग फॉर्म जो पीरियोडिक टेबल जो है ये एटॉमिक नंबर की बेस पे कंस्ट्रक्ट किया गया। फोर्थ एंड फिफ्थ पीरियड ऑफ द लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड। फोर्थ और फिफ्थ पीरियड जो है लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल को, इनको हम लॉन्ग पीरियड जो है इनका नाम देते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू है विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैलोजेंस हैज़ द लोएस्ट इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। अगर हम देखें ग्रुप के अंदर लोएस्ट जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की बात हो रही है, अगर हम ग्रुप्स के अंदर देखें तो एक ग्रुप के अंदर जो है टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जो है डिक्रीज़ करती है, क्योंकि न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान यू कैन से न्यूक्लियस और वैलेंस शेल्स के दरमियान जो है डिस्टेंस इंक्रीज़ करता जाएगा और इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस के दरमियान जो अट्रैक्शन डिक्रीज़ हो जाती है, जिस वजह से हमारे पास जो है ये वाली सिचुएशन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज़ कर जाती है। जितना किसी भी एटम का साइज़ बड़ा होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ही कम होगी, जितना किसी भी एटम का साइज़ कम होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ही ज़्यादा होगी। हमारे पास जो ये हैलोजेंस दिए गए हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, जो सबसे लास्ट वाला है जिसका एटॉमिक साइज़ सबसे बड़ा है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम होगी। फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा है, इसके बाद क्लोरीन की, फिर ब्रोमीन की, फिर आयोडीन की। सबसे ज़्यादा फ्लोरीन और सबसे कम आयोडीन की होगी। अलोंग द पीरियड विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिक्रीज। पीरियड के अंदर देखें तो हमारे पास कौन सी चीज़ डिक्रीज़ करती है, तो हमारे पास एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक साइज़ डिक्रीज़ करता है। ये हमने फर्स्ट एमसीक्यू के अंदर भी इसको डिस्कस किया है, क्योंकि हमारे पास अलोंग द पीरियड एटॉमिक साइज़ जो है डिक्रीज़ किस तरह से करता है या रेडियस किस तरह से डिक्रीज़ करता है। ये हमारे पास इस तरह से सिचुएशन होती है कि जब हम लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं
पीरियड के अंदर मूव करते हैं तो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स या एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ करता जाता है, जिस वजह से न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान अट्रैक्शन इंक्रीज़ करती जाती है और हमारे पास एटम का साइज़ श्रिंक हो जाता है और एटम का साइज़ या रेडियस डिक्रीज़ कर जाता है। ट्रांजिशन एलिमेंट जितने भी होती हैं वो अप्रोक्सीमेटली सारी की सारी मेटल्स हैं। मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में हमने बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। सबसे पहला जो हमारे पास ऑप्शन है, इट इज़ मेजर्ड इन किलो जूल पर मोल। ये किलो जूल पर मोल के अंदर मेजर होती है एग्जैक्टली, ये बिल्कुल ठीक है, हमने गलत आंसर बताना है। इट इज़ एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी, ये एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी होती है, बिल्कुल ठीक है। ये डी वाला पहले देख लेते हैं, इट डिक्रीज इन अ ग्रुप के अंदर डिक्रीज करती है और एक लिखा हुआ है डिक्रीज इन अ पीरियड। इन दोनों में से आंसर कौन सा ठीक है। अब देखें, जब हम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं एटॉमिक साइज इंक्रीज करता है। एटॉमिक साइज इंक्रीज करता है, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स उनके दरमियान डिस्टेंस इंक्रीज हो गया, जिस वजह से न्यूक्लियस और वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान अट्रैक्शन क्या होगी, डिक्रीज कर जाती है। अब हमने आयोनाइजेशन एनर्जी क्या थी, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू रिमूव द मोस्ट लूजरी इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वैलेंस शेल। हमने वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाना है जो हमें एनर्जी रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो हम वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। तो अगर तो आपके पास एटॉमिक साइज़ बड़ा है, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के दरमियान अट्रैक्शन कम है, तो आप कम एनर्जी प्रोवाइड करके जो है उसको रिमूव करवा सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि आपके पास ग्रुप के अंदर मूव करते जाए एटॉमिक साइज इंक्रीज़ करता जाएगा और इस वजह से आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू डिक्रीज़ करती जाएगी, क्योंकि एटॉमिक साइज जितना बड़ा होगा उसकी वजह से न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान अट्रैक्शन, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन के दरमियान अट्रैक्शन कम होगी और वह आप इजीली जो वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन रिमूव कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये आंसर बिल्कुल ठीक है। और अलोंग द पीरियड जो है आपके पास आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू इंक्रीज़ करती है लेकिन डिक्रीज़ नहीं करती, क्योंकि हमारे पास लेफ़्ट टू राइट मूव करें एटॉमिक साइज डिक्रीज़ करने की वजह से न्यूक्लियस और वैलेंस शेल के दरमियान न्यूक्लियस और वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान अट्रैक्शन इंक्रीज़ करती जाती है। ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करके हम इलेक्ट्रॉन्स को निकालना पड़ता है, जिस वजह से आपके पास लेफ़्ट टू राइट जो आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू इंक्रीज़ करती है। दैट्स वाई इसका जो आंसर इट डिक्रीज़ इन अ पीरियड के ये पीरियड के अंदर डिक्रीज़ करती है, ये बिल्कुल गलत है और हमने गलत आंसर ही बताना था, इनकरेक्ट आंसर ही बताना था। नेक्स्ट एमसीक्यू है, पॉइंट आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, जिस तरह से आयोनाइजेशन एनर्जी की बात हमने की है, यही कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे भी फॉलो करते हैं। यहाँ पे ही हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं कि इट डिक्रीज़ इन अ पीरियड, कि ये पीरियड के अंदर डिक्रीज़ करती है। ये हमारे पास चैप्टर नंबर 3 जो है 9th क्लास का था। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, या हमारे पास जो है हमारे साथ व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम या और किसी भी सोशल लिंक के ऊपर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। दैट्स ऑल, थैंक यू। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन दैन यू मे आस्क इन कमेंट बॉक्स। अगर आपका किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।